हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लासे को। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। विषय क्या है अपना? मनोविज्ञान। ठीक है। और मनोविज्ञान के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बच्चों आपका व्यक्तित्व। जो कि अपन ने व्यक्तित्व लास्ट क्लास में काफ़ी हद तक अपन ने व्यक्तित्व कंप्लीट कर लिया था। अपना जो व्यक्तित्व था वो कंप्लीट हो चुका था। पिछली क्लास में अपन ने व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व की विधियों के बारे में, व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में चर्चा की थी। इसी के साथ जो आपका जो व्यक्तित्व का टॉपिक है वो समाप्त होता है। आज बच्चों अपन नए टॉपिक के नए बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपका जो मनोविज्ञान के अंदर जो नया टॉपिक रहेगा वो बच्चों आपका रहेगा समायोजन, जिसे क्या कहते हैं आपके एडजस्टमेंट। समायोजन। ठीक है। बात करेंगे बच्चों आज की क्लास में अपन समायोजन की। समायोजन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से व्यक्ति को समायोजन करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं को लेकर आज की क्लास में अपन बच्चों ये क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अपन को जब इस समाज में रहते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें किसी ना किसी रूप से, आपको मानसिक रूप से क्या कर देती है बच्चों, विचलित कर देती है। यानी कि आप उन परिस्थितियों के द्वारा आप क्या होते हो, मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो और इसको अपने आप को क्या करते हो बच्चों, सामंजस्य बिठाए रखने की कोशिश करते हो, या किसी नई प्रकार के व्यवहार को ग्रहण कर लेता हो या सीख लेते हो। क्या कहलाता है? समायोजन। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में आपने क्या किया, किसी भी परिस्थिति के अंदर आपने, आपको कई जगह ऐसी आती है, कई बार आपको हर चीज की तरह हर जगह आपको क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। और उस समायोजन करने की आवश्यकता हो जाती है, और उस समायोजन करने की आवश्यकता होने के कारण आप जो है मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो, और किसी ना किसी तरीके से आप उस स्थिति या उस परिस्थिति में अपने अपना सामंजस्य बनाए रखने की जो प्रयास करते हो, और उस समय उसको बनाए रखने के लिए आप कोई व्यवहार को ग्रहण कर लेते हो बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, आपका समायोजन कहलाता है। ठीक है। समायोजन को लेकर बच्चों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा ही दी है। अपन कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को अपन ध्यान में देंगे, और उन मनोवैज्ञानिकों की क्या पढ़ेंगे बच्चों, अपन परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो बच्चों बेसिक रूप से अपन जो देखते हैं वो क्या होता है, समायोजन क्या होता है, सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया। ठीक है। सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया सामान्य रूप से क्या कहते हैं, समायोजन। ठीक है। यानी कि कई बार आपके सामने अलग अलग तरीके की क्या आती है बच्चों, परिस्थितियां आती है, और उन परिस्थितियों के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। और समायोजन करके आप उस चीज से सामंजस्य स्थापित करके कोई नई व्यवहार को ग्रहण कर लेते हो, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, समायोजन। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको किसी भी वातावरण में समायोजित कर लेते हो, स्वयं को समायोजित करना। दूसरी तरीके से अपन इसको देखते हैं, किसी भी परिस्थिति में खुद को शामिल, समायोजित करना। ठीक है। आपको इस समाज में रहने के लिए हर प्रकार के लोगों से आपसे मिलना पड़ता है, हर प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं होती है, जिनमें आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। और उस सामंजस्य बनाए रखने की जो कोशिश करके आप उसको, उस व्यवहार को या उस व्यवस्था को आप अपना लेते हो, वही आपका क्या होता है, समायोजन होता है। सबके बात करेंगे। अब बात करेंगे बच्चों अपन कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पहली परिभाषा अपन देखेंगे स्किनर।
स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर परिभाषा देते हुए कहते हैं बच्चों आपके कि समायोजन क्या है बच्चों? एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि समायोजन इस व्यक्ति को समायोजित करना ही क्या है? एक प्रकार का अधिगम है। ठीक है। और अन्य मनोवैज्ञानिक जो है आपके 2-3 मनोवैज्ञानिकों ने एक समान परिभाषा दी है, तो जिसमें अपन कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक देखते हैं? आपके बोरिंग पहला तो एक मनोवैज्ञानिक आपका बोरिंग, लैंगफील्ड, वेल्ड, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के लगभग एक समान सी परिभाषा दी है। और वो परिभाषा क्या दी है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ समायोजन करता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वही क्या होता है बच्चों? आपका समायोजन होता है। क्या बताया इन्होंने? व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को आवश्यकताओं और आवश्यकता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकताओं की क्या करते हैं बच्चों? आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है। यानी कि आपने अपन ने दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पर बात की कि अपन ने किस तरीके से व्यक्ति अपने इस समाज में क्या करता है, अलग अलग परिस्थितियों के साथ क्या स्थापित करता है बच्चों? आपके सामंजस्य स्थापित करता है, उनकी चीजों की अपन ने बात की थी। ठीक है बच्चों, अपन ने सबसे पहले जो चीज देखी वो बच्चों अपन ने ये देखी कि सामाजिक वातावरण के साथ जो अपन अपना जो सामंजस्य बिठाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? समायोजन कहते हैं। यानी कि इस समाज में रहने के लिए आपको कई प्रकार की परिस्थिति यानी कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं, और उन समझौतों को करके निभाना ही क्या होता है बच्चों? आपका क्या होता है? समायोजन होता है। यानी कि और उसके बाद इससे संबंधित परिभाषा देते हुए आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं आपके स्किनर महोदय क्या कहते हैं? स्किनर महोदय कहते हैं कि जो समायोजन है बच्चों वो एक अधिगम की प्रक्रिया, यानी समायोजन से व्यक्ति क्या कर पाता है? सीख पाता है। ये कौन कहते हैं? आपके स्किनर। और फिर आपके अन्य जो मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके वोरिंग, लेगफिल्ड और वेल्डो क्या कहते हैं कि व्यक्ति इस समाज में यानी इस परिवार में अपने समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है या अपनी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के समय उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की तकलीफें आती हैं, तकल्लुफ आती है, तो उन सब को के साथ वो क्या कर लेता है बच्चों? समायोजन स्थापित कर लेता है, यानी कि सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? आपका समायोजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो दैनिक जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने आती है, यानी कि अलग अलग तरीके की परिस्थितियों के कारण क्या हो जाता है बच्चा? या तो व्यक्ति पागल हो जाता है या व्यक्ति क्या हो जाता है? अनो असामाजिक हो जाता है, क्योंकि उसको इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। यानी कि व्यक्ति के सामने अलग अलग परिस्थितियां आती है। क्या आती है बच्चों? आपके व्यक्ति के सामने क्या है कि बच्चों आपके कई प्रकार की परिस्थितियां आएगी। हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? बालक क्या हो जाता है? मनुष्य क्या हो जाता है? बालक व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है।
हो जाता है या हो सकता है। और अब इस चीज से बचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा बच्चों? इस चीज से बचने के लिए व्यक्ति को, बालक को किसी ना किसी प्रकार से इन सब चीजों से, यानी इस कुसमायोजन से बचने के लिए बालक को क्या करना पड़ता है बच्चों? आपके समायोजन करना पड़ता है। और बच्चों, एक व्यक्ति के सामने दैनिक जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, जिन परिस्थितियों के बारे में अपन इस समायोजन में बात करने वाले हैं। ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? अपन अब बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की समस्याओं ने, कई प्रकार से व्यक्ति के अंदर क्या आता है बच्चों? आपका कुसमायोजन आता है। यानी कि कई दैनिक जीवन में बच्चों के, एक बालक के, एक मनुष्य के जीवन, दैनिक जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती है। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। पहली परिस्थिति जो आती है वो बच्चों आती है बच्चे के, व्यक्ति के अंदर या मनुष्य के अंदर क्या आ जाता है बच्चों? तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है। क्या होता है बच्चों? सब क्यों समायोजन या समायोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? व्यक्ति में क्या आता है बच्चों? आपके तनाव। तनाव किस प्रकार से आता है? तनाव से तात्पर्य यानी कि व्यक्ति कोई भी कार्य, अगर उसको कोई कार्य दिया जाए तो उस कार्य को वो पूरा समय पर नहीं कर पाता है, और उस कार्य को एक दिन में या एक समय बचता है, यानी कि जैसे जैसे किसी कार्य को करने का समय नजदीक आने लगता है, व्यक्ति के मन में, दिमाग में क्या आता है? तनाव बढ़ने लगता है। यानी कि कोई भी कार्य जब व्यक्ति कर नहीं पाता तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा? तनाव बढ़ेगा। और उसे क्या आएगा बच्चों? खुद को सूझ कम हो जाती है, और उसके क्या आने लग जाता है बच्चों? क्रोध आने लग जाता है। जैसे आपके पास, आपने शुरू में कोई तैयारी नहीं की, जैसे धीरे-धीरे आप शुरू में बहुत आनंद से रह रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे ही आपने परीक्षा तक ऐसे ही किया कि आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, ऐसे करके आपने पूरा समय निकाल दिया, और अब आपकी परीक्षा है 2 दिन में, और जैसे ही 2 दिन में परीक्षा का आपको पता लगता है, आप बिल्कुल, एक तो या तो आपको बहुत भयंकर तरीके से क्रोध आता है, और आपको समझ में भी नहीं आता है कि अपन क्या करेंगे। यानी कि तनाव कब बढ़ता है? तनाव बढ़ता तब है जब बच्चों किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाने पर, किसी कार्य को तय समय में पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में क्या होता है बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर क्या आता है? बालक के अंदर क्या आता है बच्चों? तनाव आता है। और इस तनाव के कारण क्या होता है बच्चों को? या तो क्रोध आने लगता है, व्यक्ति को क्या आएगा? क्रोध आता है। दूसरा उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों? आपके, एक तो आपका क्रोध आता है, दूसरा आपका आता है बच्चों, वो क्या करता है? उसकी सूझ की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसको करना क्या है। ठीक है। सूझ की कमी, यानी कि जब आपको कोई कार्य दिया जाए, कि आपको, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको ये कार्य है, या आपको, मैं जैसे मैं आज बोल दूं कि आपको कल, जो मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ आपको, सॉरी कल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगले वेडनेसडे को आपको जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा है वो याद करके आना है। तो आप ये सोचोगे सर अभी तो टाइम है, अभी तो 7 दिन है, अभी तो 6 दिन है, अभी तो 5 दिन है, और ऐसे करते करते जैसे एक दिन पहले आपके दिमाग में आएगा, ये लो कि मैंने तो कुछ पढ़ाई करी ही नहीं। और जब आपके दिमाग में आएगा तो आपके अंदर जो स्थिति पैदा होगी वो बच्चों आपकी किसके अंदर, किसकी स्थिति पैदा होगी? तनाव की। ठीक है। दूसरी परिस्थिति जो बनती है वो बच्चों आपके दबाव की बनती है। किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव आपके ऊपर आता है, यानी कि व्यक्ति को किसी भी परिणाम के अंदर उसको मान या सम्मान, यानी उसके अंदर कई प्रकार का जो सम्मान को लेकर जो सोचता है, और उसको वातावरण में लोगों के विचारों के बारे में के विचारों से क्या होता है? उसके अंदर दबाव महसूस होता है, और उसके काम का समाधान नहीं हो पाता, और उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है बच्चों? अस्थिर होने लग जाता है। तो होता क्या है बच्चों आपके दबाव में होता रहता है कि व्यक्ति अपने जो परिणाम हैं उनके बारे में सोचता है। व्यक्ति अपना जो रिजल्ट है, जो मैंने आपने जैसे आपने अभी तैयारी की, तो आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हो। तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? वो आप इसके लिए तैयारी नहीं कर पाते, और आपका मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है। वो होता है आपके दबाव की स्थिति। अब दूसरी बात करते हैं अपन द्वंद की स्थिति। द्वंद, तीसरा जो आपका है वो आपका द्वंद या संघर्ष की भावना।
अब आपके सामने कई बार दो अलग अलग परिस्थितियों में ऐसे उलझ जाते हो, आप फंस जाते हो, तो आपके अंदर मानसिक वो आ जाता है, संघर्ष होता है और आप क्या नहीं कर पाते हो, आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हो कि क्या करूं मैं या क्या नहीं करूं। और इसी परिस्थिति के अंदर आपको एक परिस्थिति को चुनना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लो कि आपका एक दिन पेपर है, आपका मान लो कि आपका जैसे मान लो 10 तारीख का पेपर एसआई का हो और मान लो आपका 10 तारीख का या आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। तो उस समय आपके अंदर क्या है कि बच्चों द्वंद की स्थिति आएगी कि मैं किसको छोड़ूं, किसको करूं। तो आपके अंदर ऐसे बहुत भयंकर तरीके का तनाव होगा और उस समय जब आपके अंदर द्वंद की स्थिति होती है, द्वंद जब आपके अंदर पनपता है, तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको एक चीज देखनी पड़ती है, एक कार्य या परिस्थिति चुननी पड़ती है। ठीक है। तो यानी कि दो समान परिस्थितियां जब आपके सामने आ जाती है, उनमें से आपको एक को चुनना हो जाता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, आपका तनाव होता, जो आपका हो कहता है द्वंद होता है। तीसरा चौथा जो है बच्चों आपका है दुश्चिंता। व्यक्ति के अंदर बच्चों दुश्चिंता होती है जब बच्चे के व्यक्ति के अंदर अचेतन मन की जो बातें हैं वो चेतन मन में आने लग जाती है। तो व्यक्ति को क्या होता है, उसको वो जो पुरानी घटनाएं हैं वो उसके अंदर आने लग जाती है और उसका जो मन, वो मस्तिष्क जो है वो बच्चों, उसमें एक प्रकार की एक चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिसे दुश्चिंता कहते हैं। यानी कि आपके अचेतन मन की जो अवधारणा है वो आपका चेतन मन में आ जाना। जैसे कई वर्षों पहले कोई एक हादसा हुआ था जिसमें आपने अपने परिवार के बहुत ही खास सदस्य को खो दिया था, लेकिन अब अचानक आपके सामने उसकी तस्वीर आती है या उसके बारे में आप विचार करते हो, तब आपके अंदर जो समस्या उत्पन्न होती है वो आपकी क्या होती है बच्चों, दुश्चिंता। ठीक है। उसके बाद आप करते हैं, अपनी बात करते हैं आपके भग्नाशा। भग्नाशा क्या होती है बच्चों कि आपको किसी व्यक्ति से क्या होती है, किसी व्यक्ति से क्या होती है, आशा या उम्मीद। पांचवी जो है भग्नाशा। इसमें होता क्या है बच्चों, व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के यानी किसी कार्य को पूरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जैसे आपके माइंड में ऐसा है कि अपने को अपना अब की बार वाली थर्ड ग्रेड जो भर्ती आने वाली, रीट की जो भर्ती आएगी, उसमें सिलेक्शन बहुत पक्का पक्का है, अपना सिलेक्शन तो हो जाएगा। इस अपने सिलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही उसका जो परिणाम आता है और वो नकारात्मक आ जाता है, यानी कि जो परिणाम सकारात्मक, जब परिणाम सकारात्मक नहीं होता है, परिणाम अचानक नकारात्मक आ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की कुंठा उत्पन्न होती है, जो आपके उसके अंदर क्या हो जाती है, बगनासा हो जाती है। यानी कि किसी उम्मीद की पूर्ण नहीं हो पाना आपका क्या कहलाता है, बगनासा कहलाता है। जो कि जब से जहां से क्या हो जाती है बच्चों, आपके पागलपन की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से एक बालक, एक मनुष्य के अंदर समायोजन करने की आवश्यकता है और इस समायोजन के लिए कई प्रकार की जो परिस्थितियां बनती है वो कौन कौन सी बनती है। तो बच्चों पहली परिस्थिति जो बनती है आपके तनाव की। तनाव में क्या होता है कि बच्चों किसी भी कार्य को आपको तय समय दे दिया जाता है और आप उस कार्य को उस समय पूर्ण नहीं कर पाते हैं, यानी वो कार्य आप उस समय पूरा नहीं कर पा रहे। तो उस समय जो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो आपके तनाव की स्थिति होती है। दूसरा जो बात की अपन ने दबाव की। दबाव में क्या होता है बच्चों, दबाव में होता यह है कि आपको कोई कार्य बहुत अच्छे से लग रहा है, जब आपको क्या होता है कि किसी भी परिणाम को आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, यानी आप किसी परिणाम के बारे में सोचते हो, यानी कि बाह्य रूप से आपको कोई किसी परिणाम के बारे में बताता है, जैसे आप कहता है कि बेटा तेरा हो ही क्यों नहीं रहा, तू तैयारी छोड़ दे, ऐसा कर दे। तो उस समय यानी कि बाह्य लोगों द्वारा, यानी बाह्य वातावरण द्वारा क्या दिया जाता है, आपके ऊपर दबाव दिया जाता है। दूसरा है बच्चों आपका, तीसरा जो है वो आपका द्वंद एवं संघर्ष। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता क्या है कि आपके सामने समान दो प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। कितने प्रकार की परिस्थितियां आ जाती है बच्चों, दो प्रकार की समान परिस्थितियां आ जाती है। उस समय आपके अंदर उसमें से आपको एक परिस्थिति को चुनना होता है। तो आप कौन सी परिस्थिति को चुनते हो, उस समय जो आपके मन में जो भावना आती है वो आपके द्वंद या संघर्ष की भावना आती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन दुश्चिंता की। दुश्चिंता में होता क्या है बच्चों, दुश्चिंता में होता यह है कि जब आपके अचेतन मन की जो बात है वो अचानक चेतन मन में आ जाती है, तो वो आपको वो बहुत तरह से एक तरीके से कुसमायोजित करती है और उसी कुसमायोजित के कारण क्या होती है बच्चों, आपके अंदर दुश्चिंता उत्पन्न होती है। और चौथी जो है भग्नाशा, यानी कि भग्न हो गई जो आशा। इसमें होता क्या है कि आपको ये सी उम्मीद होती है कि मेरा अब की बार थर्ड ग्रेड में पक्का पक्का सिलेक्शन है, लेकिन उसका परिणाम जब आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी आपको सकारात्मक परिणाम आने की चिंता और आपका जो परिणाम है वो आपका नकारात्मक प्राप्त हो जाता है। तब जो आपकी भावना होती है वो आपकी दुश्चिंता की भावना होती है। ठीक है। अब
अब जो उपयुक्त जो भी परिस्थितियों की अपन ने बात की उसमें क्या है कि अगर व्यक्ति इसमें समायोजन नहीं करता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है बच्चों, पागल हो जाता है। और इसकी इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए आपके मनोविज्ञान के अंदर कई प्रकार के क्या बताए गए हैं, उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। उन उपायों को क्या कहते हैं बच्चों, अपन समायोजन तंत्र, यानी कि किस तरीके से अपन अपनी इन जो समस्याएं हैं उनका परिणाम उसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है बच्चों, समायोजन तंत्र। अब समायोजन तंत्र किस तरीके से होता है बच्चों, इसके अंदर आपके पास प्रत्यक्ष उपाय होते हैं, यानी कि एक तो आप प्रत्यक्ष रूप से उपाय करो किसी कार्य के लिए, एक आपका अप्रत्यक्ष उपाय होता है, एक आपका क्षतिपूरित उपाय होता है और एक आपका आक्रामक उपाय होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन समायोजन तंत्र की। अब बात करते हैं बच्चों अपन समायोजन तंत्र की। समायोजन तंत्र में बच्चों चार प्रकार के उपाय देखने को मिलते हैं अपने को। एक तो आपका देखने को मिलते हैं प्रत्यक्ष उपाय, दूसरे हैं आपके अप्रत्यक्ष उपाय, तीसरा आपका है क्षतिपूरित उपाय, किसके उपाय हैं बच्चों, ये आपके समायोजन के उपाय है। और चौथा जो आपका होता है बच्चों आपका आक्रामक उपाय। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रत्यक्ष उपायों के बारे में। प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रत्यक्ष उपाय में एक नंबर का आता है आपका बाधा निवारण या बाधा का निवारण। ठीक है, बाधा निवारण। दूसरा जो प्रकार है बच्चों, दूसरा प्रकार है आपका मार्ग परिवर्तन। जब आपके सामने कोई समस्या है तो आप क्या कर लेते हो, मार्ग का परिवर्तन कर लेते हो। तीसरा जो आपका है वो लक्ष्य प्रतिस्थापन, लक्ष्य प्रतिस्थापन। चौथा जो है, चौथे की जो बात करते हैं, जब चौथे की बात आती है वो क्या होती है, निष्कर्ष या निर्णय। ठीक है, निष्कर्ष या निर्णय लेना। ठीक है, निष्कर्ष या निर्णय लेना। उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके अप्रत्यक्ष उपाय। अब अप्रत्यक्ष उपाय में भी अनेक उपाय देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको अपन एक देखेंगे आपके दमन, किसी इच्छा का दमन कर देना, शमन, प्रतिगमन। ये बच्चों आपके अप्रत्यक्ष उपाय, दमन, शमन, प्रतिगमन, दिवास्वप्न, दिवास्वप्न, दमन शमन प्रतिगमन, दमन शमन प्रतिगमन, दिवास्वप्न, मार्गांतिकरण। दमन शमन प्रतिगमन, मार्गांतिकरण, शोधन मार्गांतिकरण जिसे कहते हैं, या उद्युक्तीकरण कहते हैं, प्रक्षेपण, शोधन मार्गांतिकरण, प्रक्षेपण। ठीक है, दमन शमन प्रतिगमन, दिवास्वप्न, शोधन मार्गांतिकरण, प्रक्षेपण, नकारना, किसी समस्या को या किसी तकलीफ को क्या कर देना, नकार देना, प्रत्यागमन यानी पलायन, प्रत्यागमन, पृथक्करण, विस्थापन, पृथक पृथक्करण जिसे क्या कह सकते हैं बच्चों अपन, विस्थापीकरण कह सकते हैं, युक्तिकरण, मनोरंजन, मनोरचन, युक्तिकरण, मनोरचन। ये जो है आपके कौन से उपाय है बच्चों, आपके प्रत्यक्ष उपाय है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जो अगला जो अपना कौन सा टॉपिक है अगला, इसके अंदर अगला जो प्रकार है बच्चों वो आपका क्या है, आपके क्षतिपूरित उपाय। क्षतिपूरित उपाय कौन कौन से होते हैं बच्चों, क्षतिपूरित उपाय को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका प्रत्यक्ष क्षतिपूरक पूरित उपाय, क्षतिपूरित उपाय,
एक आपका होता है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरित प्रत्यक्ष क्षतिपूरित उपाय, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरित उपाय, ठीक है। और उसके बाद आते हैं बच्चों आपका आक्रामक उपाय। और आक्रामक उपायों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों? आपके दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ये भी कितने प्रकार हैं बच्चों इसके भी, आक्रामक उपाय के भी? एक तो होते हैं प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। ठीक है, ये होते हैं बच्चों आपके समायोजन तंत्र या समायोजन के उपाय। किस तरीके से एक व्यक्ति को समायोजन किया जाना चाहिए, इनके बारे में अपन ने बात कर ली बच्चों। किस तरीके से समायोजन किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? समायोजन तंत्र कहते हैं। यानी कि समायोजन के कई प्रकार बताए गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपन समायोजन तंत्र को बच्चों चार भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? चार भागों में। कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष उपाय है, एक अप्रत्यक्ष उपाय, एक आपका क्षतिपूरित उपाय, एक आपका आक्रामक उपाय। ठीक है, प्रत्येक उपाय के अंतर्गत जो जो चीजें शामिल की गई है, बाधा निवारण। पहली जो समस्या है या पहला जो समाधान है जो प्रत्येक उपाय है वो आपका क्या है? बाधा निवारण। यानी कि किसी भी बाधा, जब आपके सामने कोई बाधा आ गई है तो आपको उसका क्या करना है बच्चों? आपको उसका निवारण करना है। ठीक है, दूसरा है मार्ग परिवर्तन। अगर आपको वो बाधा समझ में नहीं आ रही या बाधा का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? फिर मार्ग का परिवर्तन कर सकते हो। तीसरा जो आपका लक्ष्य प्रतिपादन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, यानी आपको कोई लक्ष्य नहीं मिल पा रहा तो आप उस लक्ष्य को किसी अन्य कार्य में स्थापित कर सकते हो। और अंतिम में होता है निष्कर्ष या निर्णय, यानी कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप किसी कार्य के अंदर आपको अगर कोई समस्या हो रही है समायोजन में, तो आपको अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो नीड है, जो चीज निभाने वाली है, वो आपका क्या है बच्चों? आपका निष्कर्ष। उसके बाद बात करते हैं अपन अप्रत्यक्ष के बाद, बात प्रत्यक्ष के हो गए, उसके बाद बात करेंगे बच्चों अपन अप्रत्यक्ष उपाय। अब अप्रत्यक्ष उपाय में बच्चों काफी तरीके के अलग अलग उपाय बताए गए हैं, जिनमें आपका एक आता है दमन, किसी इच्छा का दमन करना, किसी इच्छा का शमन, प्रतिगमन, दिवा स्वप्न, शोधन मार्गांतिकरण, प्रक्षेपण, नकारना, प्रत्यागमन करना, पृथक्करण करना, युक्तिकरण करना और मनोरचन करना। ये आपका कौन सा उपाय है बच्चों? अप्रत्यक्ष उपाय। और आपके जो प्रत्यक्ष तीसरे जो हैं आपके क्षतिपूरित उपाय। क्षतिपूरित उपाय में अपन देखते हैं, एक तो प्रत्यक्ष क्षतिपूरित उपाय होता है, एक आपके अप्रत्यक्ष क्षतिपूरित उपाय होते हैं इसके अंदर। और अंत में बात करते हैं अपन आक्रामक उपाय। आक्रामक उपायों में देखते हैं अपन प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कल आपके लिए नया टॉपिक, नया बिंदु लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम। इस अब अंत इस क्लास के अंत में अपने को एक लाइन याद आ रही है, वो इस प्रकार से है कि जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। क्या लाइन है बच्चों? सुनना आप ध्यान से, कि जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी भी मुखालिब नहीं, हवा कभी भी मुखालिब नहीं रही किसी से। यानी कि हवा कभी भी मुखालिब नहीं रही किसी से, किसी के लिए। हवा से झगड़कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम बहुत देर तक नहीं रहता, अपनों से भी बिछड़कर लोग जीते हैं, अपनों से भी बिछड़कर लोग जीते हैं। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। ठीक है, कि जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी मुखालिब नहीं हुई रही किसी के लिए, हवा कभी मुखालिब नहीं रही किसी के लिए। हवा से झगड़कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम बहुत देर तक नहीं रहता, अपनों से बिछड़कर भी लोग जीते हैं, अपनों से बिछड़कर भी लोग जीते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आप अपने चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे, और जितना आपको प्राप्त हो सके उतना ज्ञान हमसे प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम।